जीवन में बार बार एक सवाल उठता है कि आखिर अच्छे इंसान के साथ बुरा क्यों होता है। हम देखते हैं कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं उन्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में व्यक्ति हताश और निराश महसूस करता है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की गीता की शिक्षाओं और उनके जीवन के प्रेरणादायक संदेशों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। आज की इस कहानी और श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छाई का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो आज मिले या कल। कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था, जिसकी ईमानदारी और सादगी पूरे गांव में मशहूर थी। रमेश हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की कोशिश करता था। वह हर काम में परिश्रम करता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आती रहीं। पहले उसके खेतों में सूखा पड़ा, फिर जब अगली बार फसल उगी तो बेमौसम बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। इसके बाद कीटों ने उसकी बाकी बची फसल नष्ट कर दी। गांव के लोग अक्सर हैरान होते और पूछते, इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद रमेश के साथ क्यों ऐसा बुरा हो रहा है। रमेश हमेशा शांत रहता और अपने कठिन समय को सहन करता। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, इतने अच्छे काम करने के बाद भी तुम्हारे साथ इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्या भगवान हमें देख नहीं रहे? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे कर्मों का फल समय पर मिलेगा। जो हो रहा है वह किसी अच्छे कारण से हो रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखो, हमारी मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय और मेहनत की। इसी बीच गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने रमेश की ईमानदारी और कठिनाइयों के बारे में सुना। उसने रमेश को अपने खेतों की देखभाल करने का बड़ा मौका दिया। ये रमेश की वर्षों की मेहनत और धैर्य का फल था। उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं और उसने समझा कि भगवान ने उसे हर मुश्किल के बाद एक बड़ा तोहफा दिया है। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो शिक्षा दी है वह आज भी जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणादायक है। जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें श्री कृष्ण की कुछ शिक्षाओं को याद करना चाहिए। धैर्य और कर्म पर विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रहें और इससे हमारा आत्मबल मजबूत हो। कठिन समय का मतलब ये नहीं कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया, बल्कि यह समय हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। धर्म और सच्चाई का पालन। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे अंत में विजय जरूर मिलती है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं तो भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। संघर्ष से मत घबराओ। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य कठिनाइयों से घबराता नहीं है वही जीवन में बड़ा बनता है। जीवन में संघर्ष के बिना सफलता का कोई अर्थ नहीं है। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ी सफलता छिपी होती है। बस हमें अपने संघर्ष को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मन का संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, विपत्तियों में भी जो अपने मन को शांत और स्थिर रखता है वही सच्चा योगी है। जब जीवन में मुश्किलें आएं तो हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सकारात्मकता और धैर्य के साथ जब हम अपनी चुनौतियों का सामना करेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा। ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है उसके जीवन में कभी असफलता नहीं होती। ईश्वर पर अडिग विश्वास और निष्ठा हमें जीवन के हर संघर्ष से जीत दिलाती है। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने दें। निष्कर्ष। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे इंसान के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वह कुछ गलत कर रहा है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उसे और मजबूत बना रहे हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि हम अपने चरित्र, आत्मबल और विश्वास को और मजबूत कर सकें। याद रखें, हर संघर्ष के पीछे कोई न कोई बड़ा उद्देश्य होता है। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।
ये श्री कृष्ण का संदेश है। जो व्यक्ति धैर्य, सच्चाई और ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, उसकी जिंदगी में कभी हार नहीं होती। कठिन समय सिर्फ एक परीक्षा होती है और इसके बाद ईश्वर हमें हमारी मेहनत का उचित फल जरूर देते हैं। जिंदगी में जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। जब तक हम अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई से अपने कर्म करते हैं, तब तक हमें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिनाइयां अस्थायी हैं, लेकिन आपके कर्म और विश्वास ही आपको जीवन में सच्ची सफलता दिलाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कठिन समय आ रहा है, तो श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को याद रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्मों में कभी कमी न आने दें। एक दिन आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा और आप अपने जीवन में उन कठिनाइयों का सही अर्थ समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। जो व्यक्ति मन का संतुलन बनाए रखता है, वह हर चुनौती को पार कर लेता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर पर विश्वास रखो, जो होता है वह हमेशा आपके भले के लिए होता है।